Now, friends, we are taking a most important example on Ax is equal to B form, a non-homogeneous form. डोंट वेस्टिंग द टाइम। मैंने आपको कंसेप्ट पहले ही बता दिया था इसका। अब हम इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आरटी एग्जाम में पूछा गया है काफी बार और अदर एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है काफी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लैम्डा एंड 3x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू लैम्डा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda for which solution इस पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें इसमें। हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था ए एक्स इजिकल टू बी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना। तो हम इसको ए एक्स इजिकल टू बी फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा 1 2 1 1 1 1 3 एक्स वाई जेड 3 लैम्डा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्या बनाएंगे हम, ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंट मैट्रिक्स या ऑगमेंट फॉर्म में चेंज किया इसको हमने। क्या बनेगा हमारा 1 2 1 3 1 1 1 लैम्डा 3 1 3। और यहाँ आपके वेरिएबल हम लिख देते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए क्या करते हैं हम, R2 में पहले देखो R2 माइनस R1 कर लेते हैं। ठीक है, और R3 में क्या करते हैं हम, R3 माइनस 3R1 कर लेते हैं। देखो हमें सबसे पहले ये पोजीशन और इस पोजीशन पे जीरो बनाना है। ठीक है, R1 को हमें कुछ नहीं करना है, इसके थ्रू हम इसको यूज करते हुए ये दोनों पोजीशन पे जीरो बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, R2 माइनस R1 कर लें और R3 माइनस 3R1 कर लें। तो क्या आएगा 1 2 1, ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो गया 0 -1 0 लैम्डा -3 0 -5 0 लैम्डा स्क्वायर बाई 9। ये आ गया आपका एक्स वाई। ठीक है, अब देखो इस पोजीशन पे भी हम जीरो बना सकते हैं। कैसे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो R3 में अप्लाई किया R3 माइनस 5R, तो हमें क्या मिलेगा 1 2 1 3 0 -1 0 लैम्डा -3। इसको तो कुछ करना ही नहीं, 0 0 0 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर -9 -5 लैम्डा प्लस 15 प्लस एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें। सॉल्व करने पे हमें क्या मिलने वाला है 1 2 1 3 0 -1 0 लैम्डा -3 0 0 0 यहाँ हो जाएगा। देखो लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6, या इसको मैं ऐसे कर दूँ लैम्डा, ठीक है, -5 लैम्डा प्लस 6, तो ऐसे रहना कोई बात, एक्स वाई और जेड। या अब देखो अब कैसे बनाते हैं जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
अगर इसको मैं सॉल्व करूं, चलो पहला केस बनाते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ ए, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3। देखो, रैंक ऑफ ए क्या आ रही है? 2। इक्विवेलेंट फॉर्म की रैंक ये कब आएगी? ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी लैम्डा की। देखो, ये पहले कंसिस्ट होना चाहिए। कंसिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, इसको ऐसा छोड़ देते हैं। पहले सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन एग्जिस्ट। हमसे पूछा गया सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा? जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसके इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? ये भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसकी रैंक भी क्या होनी चाहिए? देखो, यहाँ तक इस मैट्रिक्स की रैंक तो कितनी आ गई? 2। नॉन जीरो रो कितनी है? 2। बट ये वाला टर्म, ये इक्विवेलेंट फॉर्म में ये क्या होना चाहिए? इसकी भी क्या होनी चाहिए? 2। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? +6। ये क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। इसकी रैंक कितनी है? 2, ठीक है। इसकी रैंक भी क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 के लिए क्या होना चाहिए? ये 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये समझाने के लिए था। तो ये 0 के इक्वल होगी, तब इसकी रैंक भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी पूरी। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2 और लैम्डा इक्वल टू 3। अगर लैम्डा की वैल्यू 2 और 3 है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। देन अगर एक lambda is equal to 2 and lambda is equal to 3, then rank of A is equal to क्या हो जाएगी? रैंक ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। then the system is consist, then system consist। और इसके कितने सॉल्यूशन? एंड हैव सॉल्यूशन कितने रखे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ ए, ऑगमेंट मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने? 3। तो इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन करेगा, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो किस केस में हमसे पूछा गया कि किस केस में लैम्डा किस वैल्यू पे सिस्टम कंसिस्ट करेगा या सॉल्यूशन देगा? तो इस वैल्यू के लिए लैम्डा इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। अगर लैम्डा इक्वल टू की वैल्यू 2 और 3 के अलावा कोई भी होगी तो इक्विवेलेंट फॉर्म सॉरी ऑगमेंट मैट्रिक्स और ए की रैंक इक्वल नहीं होगी, तो वो सिस्टम इनकंसिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ए लैम्डा इज इक्वल टू नॉट 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू नॉट 3, देन rank of A is not equal to rank of A. In case, in this case, system inconsist, inconsist, and no solution. System have no solution, ठीक है। अब हमसे कई बार पूछ लेते हैं कि एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल की वैल्यू क्या है? तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 रख के देखते हैं इस मैट्रिक्स में। फॉर लैम्डा इक्वल लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए क्या वैल्यू आएगी? इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, मतलब एक हमें इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। मिल चुका है, तो यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स में लैम्डा इक्वल टू 3 रख देते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? देखो 1 2 1 3 मैट्रिक्स हमारी बनी है।
1 2 1, ऑगमेंट मैट्रिक्स को बनाते हैं 3। उसके बाद बना था, उसके बाद हमें मिलेगा 0 -1 0 लैम्डा -3, 0 -1 0 लैम्डा -3। ये थी मैट्रिक्स हमारी 0 0 0 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6, ये थी। ठीक है, अब लैम्डा इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमें क्या मैट्रिक्स मिली, 1 2 1 3, 0 -1 0 लैम्डा, ये 0, ये 0 आ गया, 0 0 0 और ये 0 आ गया। अब देखो इस मैट्रिक्स में हमें ये वाली रो कंप्लीट 0 मिली। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इज इक्वल टू कितने, 2, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3। तो वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में देखो ये वाला लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर मिला। ठीक है, क्योंकि वी हैव n माइनस आर एल आई वेक्टर। ठीक है, मैं आपको जब होमोजीनियस सिस्टम समझाऊंगा तब उसमें अच्छे से समझाऊंगा कि लीनियर एल आई वेक्टर कैसे निकालते हैं, नलिटी क्या होती है। अभी इसको हम रैंक, ये n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और r है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इनको जो माइनस करते हैं तो हमें एल आई वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पर एक हमें, तो 3 - 2 रैंक 2 है, 1 एल आई वेक्टर। लेट z इज इक्वल टू के ले लिया उसको हमने। ठीक है, अब इक्वेशन क्या मिली हमें, देखो x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू क्या हमने लिया है, एक एल आई। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस। तो की क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट, हम उसको कांस्टेंट का कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो जैसे जैसे हम के की वैल्यू चेंज करते जाएंगे हमें इस सिस्टम की वैल्यू भी अलग अलग मिलती जाएगी, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, जितनी भी रखेंगे उतने उसके अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो हमें एक्स मिल गया है 3 माइनस के, तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और जेड इज इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट आ गया जब लैम्डा इज इक्वल टू 3। नाउ नाउ और लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखा, इक्वेशन हमारे पास है 1 मेट 1 2 1 3, 0 -1 0 लैम्डा -3, 0 0 0 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6 एक्स वाई। या अब लैम्डा की जगह हम 2 रख देते हैं, तो क्या मिलने वाला हमें, 1 2 1 3, 0 -1 0 -1 0 0 0 और ये अगेन हमें क्या मिल गया, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। तो वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगेन हम जेड को क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल गया। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, देखो
एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड जेड इज इक्वल टू के। तो क्या आएगा हमें, वाई इज इक्वल टू हमें मिल गया 1, ये वैल्यू हम रख दें एक्स इज प्लस 2 प्लस के इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस, ये वैल्यू हमें मिल गई, जेड की वैल्यू मिल गई और एक्स की। अब देखो जेड की वैल्यू के को हम चेंज करते जाएंगे तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और जेड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वापस एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि किस वैल्यू के लिए, लेमडा की किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमने क्या किया, इसको ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में रखा, ठीक है। फिर हमने इसको आर्गुमेंट मैट्रिक्स में चेंज कर लिया, आर्गुमेंट मैट्रिक्स में चेंज करने के बाद हमें सॉल्यूशन के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स। तो हमने इनको इक्वल करने के लिए तभी इक्वल आएगा, रैंक ऑफ ए तो हमें मिल गया 2, ये सारे जीरो हैं रैंक ऑफ ए में, ए मैट्रिक्स में, ये अगर जीरो हो जाएगी तो इन दोनों की रैंक इक्वल हो जाएगी। तो हमने लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 को जीरो के इक्वल रखा, लैम्डा की दो वैल्यू, इन दो पे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर हमने लैम्डा इज इक्वल टू 3 रख के इसका लैम्डा इज इक्वल टू 3 रखा और इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन निकालने में देखो इसकी रैंक कितनी आई, 2, ए की, ऑगमेंट मैट्रिक्स की 2, बट वो क्या है, लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो हमें एक n माइनस आर एल वेक्टर मिलते हैं, ठीक है। n यहाँ पर होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और r होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। 1 हमें क्या मिल गया, एल वेक्टर। तो हमने क्या किया, जेड इजिकल टू के रखा और उसके अकॉर्डिंगली x की वैल्यू 3 माइनस के आ गई। तो जैसे जैसे हम k को चेंज करते रहेंगे तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सिमिलरली हमने लैम्डा इजिकल टू 2 पे लिया, 2 पे भी हमें सेम प्रोसेस को फॉलो किया और वापस हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, एक्स की वैल्यू हमें मिली 1 माइनस के और जेड इजिकल टू के लेने पे। तो हमें के को जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमें वैल्यू मिलती जाएगी। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं ये दोनों ही आज जो अपने किए हैं, और आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको ताकि अच्छे से सभी को क्लियर हो पाए।